देखा, तो तू मानता है कि खजाना मिला था। बस अब और कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरा है। ला, चुपचाप मुझको दे दे। तू लेकर आ जल्दी से, जा। नर्मदा किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुरा। सुबह की हल्की किरणों में खेतों पर ओस की चमक थी, पर मोहन के मन में अंधेरा छाया हुआ था। पिछली बरसात में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब उसके सिर पर कर्ज का बोझ था और घर में रोटी के लाले पड़े थे। हे भगवान, कब तक ये मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी? कभी सूखा, कभी बाढ़। अब तो हरि नारायण साहूकार रोज घर के चक्कर काटता है। मैं मेहनत कर करके भी कहां पहुंच पा रहा हूं। क्या करूं? मोहन, फिर वही बातें। हर सुबह भगवान से शिकायत करने बैठ जाते हो। अगर खेत में मेहनत करोगे तो कुछ तो बदलेगा ना। सुनीता, मेहनत तो दिन रात करता हूं, पर बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हरि नारायण ने जो 5,000 रुपए का कर्ज दिया था, अब ब्याज के साथ 10,000 रुपया हो गया है। अब तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं, बताओ। मोहन, बच्चों की हालत देखो। प्रीति कहती है, माँ मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, और राजू रोज पूछता है, बाबा मैं कब स्कूल जाऊंगा। मैं अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं देख सकती। कुछ तो करना ही होगा। हाँ सुनीता, तू सही कह रही है, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। आज फिर से खेत में जाऊंगा, और चाहे जो भी हो जाए, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ, बस यही हिम्मत चाहिए मोहन। और देखना, खेत में अगर पुराना बीज भी मिले तो बो देना। भगवान का नाम लेकर काम करो, कुछ अच्छा जरूर होगा। मोहन कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में जोश था। खेत पर पहुंचकर उसने सूखी जमीन को देखा। जमीन बंजर थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मिट्टी खोदने लगा। ये क्या है? ये तो पत्थर जैसा तो नहीं लग रहा। शायद कोई पुराना सामान हो। चलो देखता हूं। वह झुककर मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे मिट्टी से सना हुआ तांबे का बक्सा मिला। हे भगवान, ये तो कोई खजाना भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, पहले देखना पड़ेगा। पहले देखता हूं। इतने में शंकर, जो पास के खेत में काम कर रहा था, वह आ गया। अरे ओ मोहन भाई, क्या खोद रहे हो? कोई खजाना निकल गया क्या? सुबह से इतना जोश में दिख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं भाई, बस जमीन समतल कर रहा था। ये देखो, बोने लायक बनाना है ना, तो देखो बराबर कर रहा हूं। लेकिन चेहरे का रंग तो कुछ और ही बता रिया है। चलो ठीक है, पर अगर कुछ मिला हो तो याद रखना, पड़ोसी का भी हिस्सा बनता है। अरे शंकर, बेकार की बातें मत करो। मेरे पास पहले ही बहुत परेशानियां हैं। कहो तो परेशानियों का हिस्सा दे दूं, उसमें भी तो पड़ोसी का हिस्सा बनता है। नहीं तो जाओ जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। शंकर तो चला गया, लेकिन मोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, फिर बक्सा खोला। अंदर सोने के सिक्के और पुराने गहने थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे हे भगवान, ये तो सच में खजाना है। अब मैं क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो सब तो खत्म। मुझे इसे छिपाना होगा। हाँ। शाम को मोहन घर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और खुशी दोनों थे। मोहन, क्या हुआ? तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? खेत में कुछ हुआ है क्या?
अरे सुनीता, कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। पर सुनो, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो, अब वक्त बदलने वाला है। ऐसा क्या मिल गया जो तू इतना घबराया है और खुश भी है? कुछ तो बता मोहन। अरे नहीं 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 सुनीता, अभी नहीं। अगर किसी को जरा सा भी पता चला तो हमारी सारी उम्मीद मिट्टी में मिल जाएगी। बस तू मुझ पर भरोसा रख। हाँ। उसी शाम गांव की चौपाल पर हलचल थी। शंकर ने मोहन के खेत की बात पूरे गांव में फैला दी। अरे भैया, सही बताऊं तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहन के खेत में तांबे का बक्सा निकला है। जैसे ही मैंने कहा क्या है क्या है क्या है, वो जल्दी जल्दी हाथ से मिट्टी बराबर करने लगा। मैं तो कह रिया हूं, जरूर कोई खजाना होगा। क्या बात कर रहे हो शंकर? सच में? अगर सच में खजाना मिला है तो वो तो गांव का हिस्सा होना चाहिए ना। ओहो, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें फैलाना ठीक नहीं है गुरुदयाल। अरे भाई, मोहन मेहनती है, गरीब है। अगर उसे कुछ मिला भी है तो ईश्वर की देन है। लालच वालच मत करो, लालच बुरी बलाएं हैं, समझे? पंडित जी, सब जानते हैं मोहन गरीब है। अगर उसे खजाना मिला है तो क्या वो सब का सब खुद ही रख लेगा? हैं? शंकर, किसी की मेहनत और किस्मत पर शक करना पाप है। अरे भाई, भगवान ने जो दिया है उस पर उसका हक है ना। अगर वो ईमानदार है तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ, फालतू की बातें मत करो। गांव में अफवाहें आग की तरह फैल गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। क्यों रे मोहन, बहुत दिन से तुझ पर दया दिखा रहा हूँ। अब बस 7 दिन में मेरा कर्जा चुकता कर दे, नहीं तो खेत और घर दोनों मेरे हो जाएंगे। साहूकार जी, बस थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। हालात अच्छे नहीं है। मेहनत कर रहा हूँ, जरूर चुका दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हे मोहन, तू मेहनती नहीं है, फालतू के बहाने बनाता है। और सुन, खेत में कोई खजाना निकला है तेरे। अगर ये बात सच है तो वो खजाना मेरा है, मेरा, क्योंकि खेत मेरे पास गिरवी रखा है, समझा? ये झूठ है, कुछ नहीं मिला हमें। और अगर भगवान ने कुछ दिया भी होगा तो वो किसी का हक नहीं छीनेगा। अरे, बहुत जुबान चलाने लगी हो सुनीता, कैंची की तरह चल रही ना जुबान। तो ठीक है, 1 हफ्ते का समय देता हूँ। पैसे या खजाना जो भी है चुपचाप लेकर मेरे पास आ जाना, वरना पैसा, खजाना, खेत सब हो जाएगा मेरा और तुम आ जाओगे सड़क पे। हरिनारायण वहां से चला गया। मोहन और सुनीता एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सुनीता, अब ये खजाना सिर्फ हमारी किस्मत नहीं, हमारी परीक्षा भी है। कल सुबह पंडित जी से बात करूंगा, शायद वो कोई सही रास्ता बताएं। रात बीती, लेकिन मोहन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में डर और उम्मीद की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ बच्चों का भविष्य था, दूसरी तरफ लालच और गांव की निगाहें थी। मोहन, कब तक जागता रहेगा? तूने कहा था सुबह पंडित जी से बात करेगा, पर ऐसे बेचैनी में कैसे बात बनेगी? सुनीता, तू ठीक कहती है, पर दिल नहीं मान रहा। अगर वो खजाना किसी को दिख गया तो सब खत्म। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं छुपाऊं कहां। खेत के पास वाला पुराना नीम का पेड़ याद है? उसके नीचे गड्ढा करके रख दे, वहां कोई नहीं जाता। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। तो ठीक है, सुबह होने से पहले ही मैं उसे वहीं गाड़ दूंगा, बस बात ही खत्म।
सुबह होते ही मोहन बक्सा लेकर खेत पहुंचा। चारों ओर धुंध थी, हवा ठंडी चल रही थी। उसने नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बक्सा छिपा दिया, लेकिन दूर किसी झाड़ी में छिपकर शंकर सब कुछ देख रहा था। आहा, तो ये बात है। इसका मतलब है बेटा, खजाना असली है। अब देखता हूँ मोहन इसे कैसे अपने पास रखता है। कल चौपाल में सबको बताऊंगा। शाम को गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। हरि नारायण भी वहां आ पहुंचा था। शंकर ने मौका पाकर आग में घी डाल दिया। अरे भाइयों, मैं क्या कह रिया हूँ कि मैंने खजाना अपनी आंखों से देखा है। अरे मोहन ने अपने खेत में तांबे का बक्सा गाड़ा है। अरे उसमें सोना चांदी और न जाने क्या भर भर के है। अरे ये क्या कह रहा है शंकर, तूने सच में देखा है? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि उस पर यानी कि खजाने पर हक किसका है? अरे भैया, उस खेत पर मेरा हक है। बात यह है कि मोहन ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो वो खेत मेरे पास गिरवी रखा है। तो खेत किसका हुआ? मेरा। तो खजाना किसका हुआ? मेरा। वो खजाना मेरा होगा। बस रुको हरि नारायण, लालच मत करो। अगर भगवान ने किसी को कुछ दिया है तो वो उसकी किस्मत है। दूसरों का हक छीनने की सोचना भी पाप है, पाप। अरे पंडित जी, आप करिए धर्म की बातें, दुनियादारी की नहीं। जब खेत गिरवी है तो उसमें से जो निकलेगा वो तो मेरा ही होगा ना। साहूकार जी, आप वैसे तो सही कह रहे हैं, पर फिर भी बिना देखे कैसे यकीन करें कि सच में खजाना है? साबित कर दूंगा मैं। चलो, सब मेरे साथ चलो। मोहन के खेत पर चलो, मैं बताता हूँ। हाँ, चलो। चौपाल की भीड़ मोहन के खेत की ओर बढ़ी। खबर हवा की तरह फैल गई। मोहन जब वहां पहुंचा तो भीड़ देखकर चौंक गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? सब लोग मेरे खेत में क्यों आए हैं? अरे सच छुपाने की कोशिश मत कर मोहन, हमें सब पता है। बता, वो बक्सा कहाँ है? बता। झूठ मत बोल रे मोहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने बक्सा वो नीम के पेड़ के नीचे गाड़ा है। गाड़ा है कि नहीं गाड़ा? हाँ हाँ, खोदो खोदो, निकालो, देखो उसमें क्या है। हाँ, खोदो। हाँ खोदो। अरे हाँ भाई खोदो। अरे हाँ खोदो भाई खोदो। रुको रुको, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खेत है, मेरा। पंडित जी ने सबको रोका। शांत शांत शांत, सब लोग शांत हो जाओ, शांति रखो। अगर सच में कुछ मिला है तो इसका फैसला पंचायत में होगा, ना कि भीड़ में। और अगर मोहन निर्दोष है तो उसे बेइज्जत करने की सजा भी मिलेगी। हाँ। अरे हाँ तो ठीक है ना, कल पंचायत बैठ जाएगी। और अगर तू झूठा निकला तो तेरा खेत और घर दोनों मेरे होंगे। हाँ ठीक है, पर अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे मेरा हक भी मिलेगा। उस रात मोहन के घर सन्नाटा था। बच्चे डर से माँ के पास बैठे थे। माँ, लोग क्यों कह रहे हैं कि बाबा ने चोरी की है? बेटा, लोगों की बातें हमेशा सच नहीं होती है। तुम्हारे बाबा सच्चे हैं, आप बस उन पर भरोसा रखो। माँ, क्या बाबा को जेल हो जाएगी? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है। मोहन पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वह पंडित जी के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। हाँ पंडित जी, सही बताऊं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। खेत में जो मिला
वो भगवान की देन थी। मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकता। पर सही बताऊं तो डर भी लग रहा है। देखो मोहन बेटा, मैं जानता हूं कि तू ईमानदार है, पर यह बात अब तुमसे छिपी नहीं है कि गांव का लालच बढ़ चुका है। अगर तू खजाना छिपाएगा तो लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरा सुझाव है कि तू इसे सरकार को सौंप दे। सरकार को? पर पंडित जी, अगर सरकार ने सब ले लिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। सरकार तुझे इनाम देगी और सबसे बड़ी बात, तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। सोच ले बेटा, लालच से सुख नहीं मिलता, पर हां, सच्चाई से शांति जरूर मिलती है। मोहन चुप रहा। उसके दिल में मंथन चल रहा था। क्या वह खजाना अपने पास रखे या पंडित जी की बात माने? वह जानता था कि एक गलत कदम उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। मोहन, मैंने सब सुना। पंडित जी ठीक कह रहे हैं। जो भगवान देता है वो दूसरों का हक नहीं छीन कर लेना चाहिए। हमें सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। ठीक है सुनीता, मैं पंडित जी की बात मानूंगा। कल पंचायत में जाकर सब कुछ सच बताऊंगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, पूरे गांव में चर्चा थी। आज पंचायत में मोहन सच बताएगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हरिनारायण अपने आदमी लेकर आया और पंडित जी बीच में बैठे। मोहन आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। आज तय होना था कि सच्चाई किसकी है, लालच की या ईमानदारी की। शांत हो जाइए, शांत। तो भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मोहन के मामले की सच्चाई सामने आ सके। कोई झगड़ा नहीं होगा, बस सच बोलेगा और पंचायत उसका फैसला करेगी। ठीक है? अरे पंडित जी, मैं इतना जानता हूँ कि ये खेत मेरे पास गिरवी है और अगर इसमें से कुछ मिला है तो वो मेरा है, बस। और मैंने अपनी आंखों से देखा है पंडित जी कि मोहन ने नीम के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ा है। हाँ। अरे तो भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदवा लीजिए ना पंडित जी, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। पंडित जी, आप सब मेरे अपने हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मुझे खेत में तांबे का बक्सा मिला था। उसमें कुछ सोने के सिक्के और पुराने गहने थे, लेकिन मैंने किसी से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। देखा तो तू मानता है कि खजाना मिला था। बस अब और कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। वो सब मेरा है। ला, चुपचाप मुझको दे दे। तू लेकर आ जल्दी से, जा। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने ये बक्सा सरकार को देने का फैसला किया है। मैंने आज सुबह थाने जाकर इसकी सूचना दे दी है। अब ये मामला सरकारी अफसर देखेंगे। मुझे अपने बच्चों को सच्चाई सिखानी है, लालच नहीं। इसीलिए मैंने ये सरकार को दे दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि मोहन ने खुद से सब कुछ सरकार को सौंप दिया। क्या तूने सच में दे दिया सारा का सारा सोना है? हाँ शंकर, अगर वो मेरे नसीब में था तो ईमानदारी से लौटाने पर भी भगवान मुझे उसका फल देंगे, और अगर नहीं था तो लालच से पाने पर वो भी मुझसे छिन जाएगा। हाँ। शाबाश मोहन बेटा, शाबाश। तूने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। तेरा ये कदम
सबके लिए सीख है कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। कुछ दिन बीते। सरकारी अधिकारी गांव में आए। उन्होंने बक्सा देखा। सचमुच उसमें पुराने राजकाल के गहने और सिक्के थे। जांच के बाद मोहन की ईमानदारी देखकर सरकार ने उसे 12 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। मोहन, देखा, भगवान ने तेरी सच्चाई का फल दिया। अब हम बच्चों की पढ़ाई करेंगे, नया घर बनाएंगे। सुनीता, मैंने कहा था ना, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, देखना तुम। गांव में अब हर जगह मोहन की चर्चा थी। चौपाल पर जब कोई गरीब किसान हिम्मत हारता तो लोग कहते, मोहन की तरह सच्चाई पर डटे रहो, किस्मत जरूर बदलेगी। पंडित जी, सच में मोहन ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। हम सब लालच में थे, पर उसने सब कुछ छोड़कर भी भगवान पर भरोसा रखा। हाँ गुरुदयाल, यही तो सच्चा धर्म है। ईमानदारी से किया गया कर्म ही असली पूजा है। उधर हरिनारायण का अहंकार चूर चूर हो गया। गांव वालों ने उससे कर्ज नहीं लिया। उसकी दुकान सूनी पड़ गई। एक दिन वो चुपचाप गांव छोड़ गया, बिना किसी से कुछ कहे। मोहन भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अफवाहें फैलाई, सबके सामने तुम्हें झूठा कहा। मोहन भाई, माफ कर देना मुझे। अरे शंकर, गलती तो इंसान से होती है। अगर तू सच में पछता रहा है तो मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। अरे चल आजा, चाय पीते हैं, बहुत दिन हो गई तेरे से बात किए हुए। आजा आजा। अरे तू बहुत बड़ा दिल वाला है रे मोहन। दिल जीत लिया तूने ये कह के। भगवान तुझे और तरक्की दे, हमेशा खुश रखे। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने खेत में नई फसल बोई। अब वही खेत जो कभी बंजर था, सुनहरी बालियों से लहलहा रहा था। राजू और प्रीति स्कूल जाने लगे और सुनीता का सपना पक्की घर वाला अब पूरा हो गया था। माँ, अब मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी, ताकि दूसरे बच्चों को सिखा सकूं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ मेरी बच्ची, यही सच्चा खजाना है, ज्ञान और सच्चाई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे सिखाया कि किस्मत मेहनत और सच्चाई से ही चमकती है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद।